नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्कैरी नाइट्स विद भारतेंदु। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनी तो सिर्फ एक बार जाती है, लेकिन महसूस हर रात होती है। इस कहानी में आप कोई बॉलीवुड मूवी की तरह मसाला एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये सच्ची घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुई थी, और उस गांव का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं ताकि उस गांव का टूरिज्म इम्पैक्ट ना हो। इस गांव में एक परिवार अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें मिला एक साया जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। ये परिवार नया नया उस गांव में शिफ्ट हुआ था और बाकी पहाड़ी लोगों की तरह एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चाहता था। गांव बहुत शांत था, सुंदर था। 3 तरफ से घना जंगल और एक तरफ पहाड़ी नदी। यहां रहती थी संध्या अपने पति रमेश और छोटे बच्चे राहुल के साथ। घर नया था, जिंदगी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, बजाय एक रात के जब उनकी जिंदगी बदल गई और सब कुछ बदल गया। एक रात संध्या किचन में थी। अचानक लगा किसी ने उसके बालों को छुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। और ये सिलसिला चलता रहा। हर रात किचन में जब संध्या खाना बनाती, कोई ना कोई इसके बालों को छूता और चला जाता, और जब वो पलट कर देखती, वहां कोई नहीं होता। और कभी उसे लगता कि पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है जो उसकी हर एक मूवमेंट और हर एक हरकत पे नजर रखा हुआ है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। ऐसी एक सुबह दरवाजा खुला था जो कि उसने रात को बंद किया था, और उसका बेटा राहुल बेवजह चिल्लाने लगा। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर पर रेगुलरली होती रही। संध्या को लगने लगा कि कोई ना कोई उनके साथ घर पर रह रहा है, और घर में डिप्रेशन और एंजाइटी का माहौल रहने लगा। और जिस उम्मीद से उस गांव में वो शिफ्ट हुए थे, वो उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में अब शांति नहीं बची थी। संध्या ने अपने पति रमेश को ये बातें बताई थी, लेकिन रमेश इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन संध्या ने जब पुश किया तो उसने जबरदस्ती सीसीटीवी कैमरा लगवाया। एक कैमरा किचन में इंस्टॉल किया गया और एक कैमरा घर के बाहर। अगली रात जब सब कुछ शांत था, संध्या को फिर से महसूस हुआ कि उसके बालों को कोई तो छू कर गया है। और दूसरे दिन सुबह जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उन्हें एक परछाई नजर आई जो किचन में संध्या के पीछे खड़ी थी। हालांकि कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में भूत कैद नहीं होता, वो भूत भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी परछाई कैद हो चुकी थी और लोगों ने देखा कि वो संध्या के पीछे ही खड़ा हुआ है। उस फुटेज को देखकर सारा गांव चौंक गया, लेकिन नहीं चौंके तो उस गांव के बुजुर्ग, जिनको सारी हिस्ट्री पता थी और सारा इतिहास गांव का वो जानते थे। गांव के बुजुर्गों से जब पूछा गया तब पता लगा कि उस जगह पर कई साल पहले एक पुराना घर हुआ करता था, जहां पर एक औरत ने आत्महत्या की थी। कहते हैं उसकी मौत किसी धोखे के बाद हुई थी, और उसकी आत्मा अब भी वहां है, उस घर के किसी कोने में जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली थी। पूजा हुई, मंत्रों का जाप हुआ, घर में शांति छाई, लेकिन संध्या ने आज भी कहा, मैं महसूस करती हूं उसे। जब भी मैं अकेली होती हूं, कोई मुझे देखता है, कोई मेरे बिल्कुल पीछे सांस ले रहा होता है, और उसकी सांसें मैं अब भी महसूस कर सकती हूँ। हालांकि ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अब भी वो साया उस घर में है, और अब भी संध्या उसे महसूस करती है, और वो उसके साथ जीना सीख गई है, और शायद वो साया भी संध्या के साथ जीना सीख गया है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये बस एक कहानी है, या वाकई कुछ साए होते हैं जो कभी नहीं छोड़ते? मैं हूं भारतेंदु, और ये था आज का स्केरी नाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जब रात होती है तो सिर्फ नींद नहीं आती, कभी कभी वो भी आता है।